हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में और एसआई के बारे में। यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की न्यू वैकेंसी आपकी जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहो। डिटेल में हर एक चीज को समझते हैं कि आपका आवेदन कब से शुरू हो रहा है, अंतिम तिथि क्या है, कुल पद कितने हैं, कुल पद आरपीएफ के कितने, आरपीएफ में एसआई के कितने हैं और कांस्टेबल के कितने हैं, एज आपकी क्या से क्या रखी गई है, आपका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या क्या रखी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर जब आगे बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और पीईटी एमटी के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी हम कांस्टेबल के अलग आपका पीईटी एमटी होता है और एसआई का आपका अलग जो आपका पीईटी एमटी होता है, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक सभी को बने रहना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आरपीएफ सभी को पता है इसका क्या है, ये आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी आवेदन तिथि क्या है। तो आवेदन तिथि की हम बात करते हैं तो 15/4/2024 यानी 15/4/2024 से क्या होने लगे, ये फार्म आपके जो हैं वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक ऑनलाइन होंगे, तो यहाँ पर 14/5/2024 तक आपके फार्म जो हैं ये आपके ऑनलाइन होंगे। लगभग आपको जो है वो आपका 1 महीने का समय दिया जाता है, सभी को पता है। यदि कोई भी वैकेंसी की हम बात करते हैं, कोई भी वैकेंसी की हम बात करते हैं तो 1 महीने का समय जो आपको है वो ऑनलाइन करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 महीने का समय है, आपको इसके अंदर क्या करना है, इस टाइम के अंतर्गत आपको जो है वो आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन कर लेना है। जो बच्चे कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा बताएंगे, और ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चे एसआई के लिए अप्लाई करेंगे उनके क्वालिफिकेशन क्या करने वाले हैं, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हमने आवेदन तो जान लिया कि कब से कब तक होने वाले हैं, तो आवेदन की डेट हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम बात करते हैं कुल पद है कितने, तो 4660 आपके क्या है कुल पद हैं। 4660 आपके क्या हैं, ये आपके कुल पद हैं। उनमें से कांस्टेबल के पद कितने हैं, तो 4208 आपके कांस्टेबल के पद हैं। और एसआई के पद की हम बात करते हैं तो 400 आपके जो है 52 आपके क्या है एसआई के पद हैं। यानी कि जितना हमने उम्मीद लगाई थी उससे काफी संख्या में आपके पद जो है वो आपके आए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको तो पूरी उम्मीद थी, हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि 10,000 के समथिंग पद आपको आने चाहिए और खाली भी वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पर आरपीएफ ने भाई यहाँ पर बहुत कम संख्या में यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जारी किया है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुल पद कितने आउट हुए हैं, 4660। लेकिन हमको 4660 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक सीट इसमें हमको लेनी है। कितनी, एक सीट हमको लेनी है। यानी कि हमको 4000 जो है 600 हमको जो है 62 पदों से नहीं मतलब है, सिर्फ हमको एक सीट से मतलब है और एक ही सीट हमको लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि ये इतने पद हैं, कोई खराब पद नहीं है, नॉर्मली से अच्छे पद है, सभी को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आगे चलते हैं। इनमें से कांस्टेबल के पद आपके 4208 और एसआई के पद 452 पद। अब हम फीस की बात करते हैं। सर ये एसआई की पोस्ट तो बड़ी पोस्ट होती है, कांस्टेबल की पोस्ट आपकी छोटी पोस्ट होती है, तो सभी को पता है। तो क्या इन दोनों के लिए फीस एक ही चार्ज की जाएगी? नहीं। जब आपकी वैकेंसी में यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, पोस्ट में अंतर है, ये लो है ये हाई है, तो भैया फीस में भी अंतर यहाँ पे होने वाला है। कांस्टेबल की लो रहेगी, एसआई की हाई रहेगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर चलते हैं फीस को लेकर। तो एसआई की बात करते हैं तो एसआई के लिए 500 रुपए फीस आपका चार्ज जो है किया जा रहा है। और कांस्टेबल के लिए हम बात करते हैं तो 250 रुपए कांस्टेबल के लिए जो फीस आपका जो है वो आपका चार्ज किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सारे बच्चे इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं इस फीस को। अब एज को लेकर बात करते हैं तो एज की बात करते हैं तो एसआई की बात करते हैं तो 20 से जो है 28 साल तक एज आपकी जो है काउंट हो रही है एसआई की। ठीक है, इसमें छूट वगैरह सब कुछ लगा के आप समझ लीजिएगा 20 से 28 ईयर तक एज जो है वो एसआई के लिए काउंट हो रही है। कांस्टेबल के हम बात करते हैं तो 18 से 28 के लिए कांस्टेबल की आपकी जो एज है वो काउंट हो रही है। इसमें 3 साल की छूट आपको मिली है। कितने साल की? 3 साल की छूट मिली है, तब जाकर ये 20 से 28 बनी है और 18 से 28 बनी है। अब सबसे बात आती है, सवाल आपका उठता है ये कि एज तो हमने समझ ली कि एसआई में कितनी है और कांस्टेबल में कितनी है। अब ये चीज समझते हैं कि सर एज काउंट कब से होगी, ये ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि क्या एज 2023 से काउंट होगी या एज आपकी 2024 से काउंट होगी, ये बच्चे कमेंट करते हैं। तो ये चीज हमने पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, इस बार फिर से सुन लो। जिस ईयर वैकेंसी निकलती है अधिकतर उस ईयर की चांस रहती है कि एज आपकी जो है वहीं से काउंट होगी।
जैसे यहाँ पर 24 की वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर जो है 1/7/2024 से आपकी एज जो है काउंट होगी, यानी 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। यदि ये वैकेंसी आपकी 2023 में निकलती तो भैया एज आपकी कब से काउंट होती, तो भैया एज आपकी जो है 1/7/2023 से आपकी जो है एज काउंट होगी, यानी जिस ईयर वैकेंसी उसी ईयर से जुलाई से आपकी एज जो है वो आपकी काउंट होगी। तो 1/7/2024 से आपकी क्या होगी, आपकी जो एज है वो आपकी काउंट होगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। योग्यता आपकी दोनों की अलग होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो बच्चे कांस्टेबल से संबंधित है वो कांस्टेबल की योग्यता ध्यान देंगे, और जो बच्चे एसआई से संबंधित है वो बच्चे एसआई की अपना जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान देंगे। अब हम कांस्टेबल की बात करते हैं, तो सभी को पता है आरपीएफ में यदि आप 10th पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर पता है, यदि आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल में जाना चाहते हैं, तो यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चे इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एसआई के लिए। एसआई आपकी बड़ी पोस्ट रहती है, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। यदि ग्रेजुएशन आपका है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस चीज को आप जो है एसआई के पद को आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद। अब देखो बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सर सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपका ऑनलाइन जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिर आपका पीटी या पीएमटी होगा, उसके बाद हमें आपका डीबी होगा। डीबी क्या होता है, जो डीबी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि सारे एग्जामों के जब आपकी वैकेंसी होती है उसके पेपर हो जाने के बाद जब आपको उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, तो उसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हमने आवेदन की तिथि जान ली, कुल पद जान लिए, फीस जान ली, योग्यता जान ली, सिलेक्शन प्रोसेस जान लिया। अब हम समझते हैं कि यदि हमको इस चीज में जाना है, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में किसी भी चीज में जाना है, तो हमको सिलेबस क्या पढ़ना है, आखिर सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें पढ़नी, कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उन चीजों के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैथ आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर जीके जीएस जिसकी अच्छी हुई, या यहाँ पर उस बंदे ने जीके जीएस बहुत अच्छी वहां पर करके वो आया है, तो सिलेक्शन आपका जीके जीएस से भी आपका हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 30 तो सारे बच्चे रीजनिंग के करके ही आते हैं, क्योंकि रीजनिंग सारे बच्चों को आती है। मैथ आपके 35 है, तो नहीं तो 20 तो कर ही लेंगे मैथ में। और जहां पर जीके जीएस जिसका पढ़ा जीके जीएस फंसेगा, या जिस बच्चे ने जीके जीएस पर ध्यान दिया है, जीएस पे ध्यान दिया है, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो समझ लिया कि रीजनिंग 35, मैथ 35 आपकी, जीएस आपके 35। अब टोटल की हम बात करते हैं, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 120 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 ये हो गए और 35 ये हो गए, 35 ये हो गए, तो 35 गुना 70 आपके हो गए, और 70 और 50 आपके 120 हो गए। तो 120 क्वेश्चन आपके जो है टोटल बन जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 1 नंबर का होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 120 नंबर आपके जो है टोटल बनने वाले हैं। उनमें से यदि इस पेपर को करने के लिए टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो टाइमिंग भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 90 मिनट। 90 मिनट आपको दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको पूरा पेपर जो है वो करके दिखाना पड़ेगा सीबीटी में। सीबीटी यानी ऑनलाइन आपका होने वाला है, और उसमें से 1/3 की आपकी क्या रहने वाली है, 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज उनको आती है वो तो लगा दिए, या जो चीज उनको नहीं आ रही है तो क्या करते हैं, तो तुक्के में मार देते हैं, और उनके माइनस मार्किंग में नंबर बहुत से कट जाते हैं। तो ये तो हम पहले बता रहे हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन जो है आगे वीडियो हम बनाकर लाएंगे जिसमें आपको किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन करने हैं, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में डिटेल से वीडियो हम बनाते रहेंगे, तो सारे बच्चे चीज को समझ लेना। अब ये तो समझ गए कि मैथ 35, रीजनिंग 35, जीएस 50, 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, और 120 नंबर क्या होने वाले हैं, 90 मिनट समय दिया जाएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होने वाली है। अब देखो हम बात करते हैं फिजिकल की। किसकी बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल क्या होने वाला है, तो हमने आप सभी को बताया 2 तरीके की वैकेंसी है, तो भैया 2 तरीके का आपका फिजिकल भी आपका यहाँ पर होने वाला है। अब हम पहले बात करते हैं किसी कांस्टेबल की। वो सारे बच्चे ध्यान देंगे जो कांस्टेबल से संबंधित है, क्योंकि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम हाइट की बात करते हैं, तो यदि मेल आप हो और आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यदि आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो।
यदि आप फीमेल हो और आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, तो यदि आपकी जो है हाइट वो आपके 157 सेंटीमीटर है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सारे फीमेल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट की यदि बात करते हैं, तो चेस्ट देखिए, यदि आपका 80 से 80 आपका नॉर्मली चेस्ट होना ही चाहिए। नॉर्मली यदि वैसे हम खड़े हैं तो हमारा 80 होना चाहिए, लेकिन यदि फुलाव के बाद बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका आना चाहिए फुलाव के बाद। तो यदि आपका 85 हो रहा है तो आप चाहो तो आप चेस्ट के लिए परफेक्ट हो 85 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है फीमेल का चेस्ट से संबंधित कोई यहाँ पर फिजिकल नहीं होता है। अब आगे हम रनिंग की बात करते हैं। रनिंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हार्ड कह सकते रखी गई है, क्योंकि आप आरपीएफ की पेपर तो सारे बच्चे निकाल ले जाएंगे, लेकिन फिजिकल में बहुत से बच्चे बाहर होते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम यदि रनिंग की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की अपनी रनिंग रखी गई है। 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको जो है आपको 1600 जो मीटर रेस है वो आपको क्या करनी है, वो निकालना है, जो कि आर्मी के लिए रखी जाती है। बहुत अधिकतर जो कि 1600 रखी जाती है, तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी है, उनको इस चीज में जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उनका बहुत जल्दी यहाँ से हो जाएगा। अब हम फीमेल की बात करते हैं तो 800 मीटर फीमेल को दौड़ना पड़ेगा 3 मिनट 45 सेकंड में। यानी फीमेल के लिए भी एक देखी जाए तो अच्छी खासी रखी गई है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए थोड़ी कम रखी जाती है। अब आगे हम बात करते हैं हाई जंप की और लॉन्ग जंप की। तो हाई जंप मेल की जब बात करते हैं तो 4 फीट आपको हाई जंप करती है मेल को, यानी 4 फीट हाई जंप, ठीक है। और लॉन्ग जंप कितनी करनी है, तो 14 फीट आपको जो क्या करनी है, 14 फीट लॉन्ग जंप करनी है। अब हम हाई जंप फीमेल की बात करते हैं 3 फीट और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो भैया 9 फीट। तो ये सब सारा प्रोसेस जो हमने बताया, ये सारा प्रोसेस आपका कांस्टेबल का है, आरपीएफ के कांस्टेबल का है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर कठिन नहीं रखा गया है। सिर्फ आपको एग्जाम को रनिंग को ध्यान देना है, बाकी ये सारा कुछ आपका निकल जाएगा। भाई हाई 4 फीट आराम से आप कूद सकते हो, यदि आपको प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 4 फीट दौड़ जाओगे, ठीक है, सॉरी कूद जाओगे। और दौड़ना कितना है, तो 1600 मीटर दौड़ना है, तो वो भी आप दौड़ जाओगे प्रैक्टिस पर। और लॉन्ग जंप की हम बात करते हैं तो 14 फीट है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से इसको निकाल ले जाओगे। अब हम किसकी बात करते हैं, अब तो हमने कांस्टेबल के बारे में बात कर ली, अब हम समझते हैं एसआई के बारे में। आखिर एसआई का क्या झमेला रहता है, तो एसआई के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, पीईटी के बारे में, पीएमटी के बारे में, और एसआई के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके फिजिकल के बारे में। तो सेम रहने वाला है, मेल का इधर चलेगा, फीमेल का इधर चलेगा। और हम सबसे पहले हाइट की बात करते हैं, तो हाइट यदि आपकी 165 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, ओबीसी जर्नल के लिए। यदि आप एससी से हो या आप एसटी से हो तो आपकी 160 सेंटीमीटर भी हाइट चल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। अब हम फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर ओबीसी जर्नल वगैरह के लिए। और यहाँ पर यदि आप नीचे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 152 सेंटीमीटर भी हाइट आपकी चल जाएगी। जीएस वैकेंसी उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी हाइट नहीं है। क्योंकि यूपी पुलिस की बात करते हैं 168 सेंटीमीटर ली जाती है हाइट, जीडी वगैरह की बात करते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है, लेकिन आरपीएफ में भैया 165 ही ली जाती है। नॉर्मली यदि आपकी है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब रनिंग की हम बात करते हैं तो 1600 मीटर रनिंग आपकी रहने वाली है, किसकी, एसआई की बात कर रहे हैं मेल की। और टाइम आपको लगभग आप मान के चलिए जितना टाइम यहाँ पर दिया है उससे आप ज्यादा ही यहाँ पर घर पे निकाल लो, ठीक है। लगभग मान के चलिए आप जो है यहाँ पर जो है इससे जिसे 6 दिया है मान के चलो, तो आपको करना क्या है, आपको इससे भी जो है अंदर लेके आना है। आपको 5 मिनट के 5 मिनट में ही आपको इतनी निकाल देनी है, तभी आप वहां पर जाकर इतने टाइम में ला पाओगे। जैसे यहाँ पर कांस्टेबल में कितना दिया था भाई, रनिंग यहाँ ले लो 5 मिनट जो है आपका 45 सेकंड दिया था। अब आपको घर पर कितना लाना है, 45 सेकंड छोड़ दो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 दौड़ना है। यहाँ पर घर पर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब वहां पर जाकर आप जो है 5 मिनट 45 सेकंड में ला पाओगे। तो इस चीज को गंभीरता से प्यारे बच्चे लें। अब फीमेल की बात करते हैं तो 800 मीटर सिर्फ 4 मिनट में फीमेल को दौड़ना है। अब वहां पर हाई जंप की बात करते हैं और लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो हाई जंप की जब बात करते हैं तो 3 फीट और 9 इंच, यानी कि हम बात करते हैं एसआई की बात करते हैं मेल की। तो यदि आपको हाई जंप की आवश्यकता है, यहाँ पर जानना है कितना है, तो 3 फीट 9 इंच आपको जो है क्या करना है, कूदना है हाई जंप में। और फीमेल के लिए सिर्फ 3 फीट रखा गया है। अब लॉन्ग जंप की जब बात करते हैं तो 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। तो ये सारा कुछ जो हमने बताया सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन में दिया था। नोटिफिकेशन के अनुसार जो जो डिटेल थी हमने वहां पर इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्यारे बच्चे आप सभी को हर चीज के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं कि हमने हर चीज के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे बता दी है। अब यदि आपके पास कोई भी डाउट बचता है, कोई भी कमेंट ऐसी है जो आप जो है यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठा है तो आप कमेंट माध्यम में हमको जो है बता सकते हैं। तो आपका जो क्या होगा, आपका जो कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर जो है वो आपका दे दिया जाएगा। शायद हमारी तरफ से तो पूरी उम्मीद है कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाएगी, क्योंकि हमने हर चीज में डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या बात करेंगे कि आरपीएफ की वैकेंसी आपको जो है इसकी पिछली कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी गई थी, और आपको जो यदि आप इसमें आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करेंगे इसमें, तो लगभग में आपका औसत जो है इस बार का क्या रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको तो सारी चीजें पता होगी कि हम किस चीज के बारे में वीडियो बनाते हैं। जितनी भी आपकी कट ऑफ बताइए, रिजल्ट आपका पता है, सारा कुछ आपका टाइमली होता है, हर चीज के बारे में पहले ही आपको जानकारी देते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से हम यहाँ 2-3 दिन से यहाँ पर बाहर गए हुए थे, सबको हमने बताया था इको गार्डन पे धरना चल रहा था, उसकी वजह से हम बाहर गए हुए थे, तो वीडियो आपकी जो है 1-2 दिन यहाँ पर लेट हो गई, इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं। सारे प्यारे बच्चे जो नए आए हुए हैं तुमसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप दिया हुआ है जाकर उसको फॉलो कर लो, और जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय